क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे समुच्चयों के प्रकार के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम जो बेसिक इंफॉर्मेशन है समुच्चयों के बारे में वो ले चुके हैं। तो आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पर जाकर देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। आज हम किसके बारे में जानने वाले? समुच्चयों के प्रकार के बारे में। समुच्चयों के प्रकारों के बारे में। तो देखिए, आपका फर्स्ट पहला जो प्रकार आता है वो है आपका रिक्त समुच्चय। वो है आपका रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एम्प्टी सेट जो रिक्त समुच्चय होता है वो कैसा होता है। आपको इस नाम से ही पता चल गया होगा कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो। जैसे आपको एक समुच्चय निर्माण रूप में एक एग्जांपल देता हूं। तो देखिए, आपको दिया हुआ है x। हमने पहले जान चुके हैं हम पहले कि ये जो होता है ये साइन होता है, ये होता है इस प्रकार का। तो देखिए x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है। और इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है हमारी कि जो x है वो एक से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृत संख्या होती हैं वो होती हैं एक से लेकर अनंत तक। तो यहां देखिए, यहां तो एक से ही छोटा बता दिया, तो इसमें कितने अवयव होंगे? एक भी नहीं, जीरो। तो इसका होगा, ये होगा एम्प्टी सेट। ये होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दर्शाते हैं, मैं इस एग्जांपल को मिटाकर फिर बताता हूं आपको। तो देखिए, आप इस एग्जांपल को लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो देखिए, जो ये एम्प्टी सेट होता है उसे हम नया बना लेता हूं, प्रदर्शित करते हैं। उसे हम प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? या तो एक भी अवयव ना दिखाकर, या तो ऐसा दिखा दें कि इसमें एक भी अवयव नहीं है, या फिर ऐसा जीरो बनाकर उसमें एक कट लगा दें। तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को प्रदर्शित करने का तरीका। तो देखिए, इसका मतलब होता है जीरो। मेरा मतलब इसमें जीरो अवयव है। तो देखिए, जो ये आप एग्जांपल को उसको दोबारा लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, वो एग्जांपल क्या था आप अपनी नोटबुक में से लिख लेना। x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है जिसकी शर्त है कि x एक से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए जिसमें एक भी अवयव नहीं है, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, या आप ऐसे दिखा सकते हो। यदि आप इस प्रकार लगा देते हो कि आपने ऐसा भी दिखा दिया और ऐसा भी दिखा दिया, तो ये
गलत हो जाएगा, हमको ऐसा नहीं करना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं यहां बता देता हूं अलग से, तो आप इसे नोट डाल के लिख सकते हो या वैसे ही याद रख सकते हो कि देखिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ए बराबर मान लेते हैं ए बराबर ये जो अवयव है 1 2 3 4, ये जो अवयव है ये एक समुच्चय हो गया। अब इस समुच्चय में n ऑफ a कितने हैं? n ऑफ a कहते हैं, n ऑफ a जो होता है उसे कहते हैं नंबर ऑफ, मेरा मतलब इसमें समुच्चय में अवयवों की संख्या, इसे कहते हैं समुच्चय में कोटि। कोटि मतलब संख्या ही होता है, कार्डिनल संख्या कहते हैं इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, समुच्चयों की कोटि। आप किसी भी नाम से याद रख सकते हो इसे। वैसे इसका सरल नाम यदि मेरी माने तो आप ये ध्यान रखिए कि जो अवयव है, मेरा मतलब समुच्चय में जितने अवयव है वो ही जितनी संख्या है उतनी इसकी कोटि है। जैसे इसमें 4 संख्या है तो इसकी नंबर ऑफ, ये सेट क्या हो जाएगा, मेरा मतलब ऑर्डर ऑफ सेट, जो कार्डिनल संख्या है वो क्या होगी, 4 होगी। यदि इसमें 5 होती तो यहाँ क्या होती, 5। यदि ये ए बी सी डी या ई भी होता तो भी इसमें जो कार्डिनल संख्या कितनी होती, तो भी इसमें 5 ही होती। तो इसे आप अलग से नोट बनाकर लिख लीजिए। इसे हम कहते हैं कार्डिनल संख्या या ऑर्डर ऑफ सेट। तो देखिए इसमें जो ये रिक्त समुच्चय है इसमें n ऑफ, आप मान लीजिए इसे a बराबर n ऑफ a कितना होगा, n ऑफ a होगा 0। इसमें क्या होगा, n ऑफ a 0। अब हम चलते हैं अपने अगले समुच्चय के प्रकार की तरफ। तो हमारा, आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमारा दूसरा जो प्रकार है समुच्चयों का वो है परिमित समुच्चय। वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सवालों का जवाब मैं तुरंत दे दूंगा आपको। तो देखिए ये जो परिमित समुच्चय क्या होता है, इसे आप मेरे अनुसार इस इंग्लिश वर्ड से याद रखिएगा, ये जल्दी याद होता है। क्योंकि इनफाइनाइट ये उसका उल्टा है फाइनाइट। तो देखिए फाइनाइट जो होता है वो होता है, आप जो है परिभाषा लिख लीजिए इसकी, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, ये हो गई परिमित समुच्चय का मतलब। क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल है आपका कि ये आप मान लीजिए x बराबर a b c
डी एफ, आप यहीं तक ले लीजिए। तो देखिए इनके अवयवों को आप गिन सकते हैं, ए बी सी डी एफ, इनके अवयवों को आप गिन सकते हैं। देखिए इस प्रकार अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल दूसरा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और उसकी शर्त है, शर्त क्या है इसकी, शर्त है इसकी x जो है वो बड़ा हो, इसका मतलब बड़ा हो एक से, मेरा मतलब एक से बड़ा, और इसे मान लीजिए आप इसे मान लीजिए 5 से बड़ा, मान लीजिए आप इसे 5 से बड़ा, और x जो है 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। x जो है इसका मतलब होगा x जो है 1 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा, आप इसे कुछ भी मान सकते हो, x या b मान लेते हैं इस बार। तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा हमारा 1 से 5 तक, इसका मतलब क्या हुआ 1 से 5 तक, तो 1 और 5 तो इसमें लेना नहीं, 2 3 4, तो इसमें इसके अवयवों को गिन सकते हैं ना, इसके अवयवों को आप गिन सकते हैं, इसलिए ये हो गया परिमित समुच्चय। यदि ये इस प्रकार आ जाता, इस प्रकार, सॉरी ये जो साइन है वो ऐसा लगेगा, तो देखिए ये हो गया हमारा 1 से, वो x है जो 1 से बड़ा और 5 से छोटा। तो देखिए यदि ये साइन इस प्रकार आ जाते, इस प्रकार, तो इसमें 1 और 5 सम्मिलित होता, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक x जो है 1 से बड़ा हो या 1 भी हो सकता है, और 5 से छोटा हो या 5 भी हो सकता है। तो ये इसमें 1 और 5 जो है ऐड हो जाते। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते अपने तीसरे प्रकार की तरफ। तो देखिए तीसरा प्रकार है हमारा, तीसरा प्रकार इससे बिल्कुल उल्टा है, जिसका मैं एक बार नाम दे चुका हूं। तीसरे प्रकार का नाम है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इसका अपनी नोटबुक में इसकी हेडिंग डाल लीजिए, अपरिमित समुच्चय। इसे इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक सब समझ आ रहा होगा। तो देखिए यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए यहाँ आपको 11th का पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए। तो देखिए हम जानते हैं अपरिमित समुच्चय के बारे में, और जो भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो भी मैं पढ़ पाए जिससे। तो देखिए ये जो अपरिमित समुच्चय जो होता है ना, अपरिमित समुच्चय जो होता है वो परिमित समुच्चय का उल्टा होता है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि उसके अवयवों को गिन सकते हैं और इसके अवयवों को नहीं गिन सकते। तो आप अपनी नोटबुक में जो परिभाषा है इसकी लिख लीजिए, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन सकते अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए
मैं समुच्चय निर्माण रूप में लेता हूं कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x जो है वो है प्राकृत संख्या। और इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है x जो है वो बिलोंग करता है n से। आपको इस साइन का तो पता ही है, ये है बिलोंग का साइन, पिछली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए x बिलोंग्स टू n, तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ सॉल्यूशन डालकर लिख लेता हूं, आप अपनी सभी एग्जाम्पलों में सॉल्यूशन डालकर लिख लीजिएगा। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा x n से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर है n के, n का मतलब क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से अनंत तक, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे ही अनंत तक, ऐसे ही अनंत तक ही चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित नाम में ही पता चल रहा है, इसे भी आप इंग्लिश नेम से ध्यान रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। इसे आप गिन सकते हो क्या? इसे आप नहीं गिन सकते। तो ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले समुच्चय की, या आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, या मेरे हिसाब से ये एक ही एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा, यही आपके लिए बहुत है। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको भी इस वीडियो के बाद, इन वीडियो के बाद सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, नहीं तो एंड में जब ये सारे जो हो जाएंगे उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा दूंगा मैं आपको सभी एक्सरसाइजों का। तो देखिए एक एक्सरसाइज का जब ये समुच्चय की ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्योंकि ये चीजें जो पढ़ रहे हो आप, इनको पढ़ने के बाद जो एनसीईआरटी है आप चाहे देख लेना, वो बहुत ही सरल लगेंगी, क्योंकि ये सभी उनका सार है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो मात्र एक एग्जाम्पल ही है, इन सभी के यही है पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हम चलते हैं अपने चौथे प्रकार की तरफ। तो हमारा चौथा प्रकार है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय कैसे कहेंगे? एकल समुच्चय आप जान ही चुके होंगे कि इसका जो इसमें जो अवयवों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो कि मैं समुच्चय निर्माण रूप में ही लिख रहा हूं, या वैसे भी लिखोगे तो वैसा इसका एग्जांपल नहीं होगा। देखिए x इस प्रकार है कि x एक द्विघात, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक में से ही है, ये एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी बुक में से ही है। तो ये इतने सरल है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक्सरसाइज कितनी सरल होंगी। तो देखिए x एक द्विघात बहुपद है, x एक द्विघात बहुपद है, और वो द्विघात बहुपद कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है x जो है वो बड़ा होना चाहिए -3 से। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके शून्यक देखेंगे, उसके बाद
तय करेंगे कि x बराबर क्या होगा। तो देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो इसके आप गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए गुणनखंड हम कैसे करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये क्या है 12x स्क्वायर और घटाने पर ये आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए हमारा ये माइनस के x, और इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, वो हमारा एक्स स्क्वायर। 3 और 4 का गुणा करने पर 3 जो का 12 होता है, और अगर यदि हम 4 में से 3 को घटा दें तो एक ही बचेगा, तो वो जो गुणनखंड है वो इसका सही बैठेगा। तो देखिए प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस और ये माइनस कैसे लिया, क्योंकि देखिए ये जो है ये माइनस का चाहिए, ये माइनस का कब आएगा जब माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो देखिए ये माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस आ जाएगा, और माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है x प्लस 3 माइनस इसमें से कॉमन आ रहा है 4 x माइनस 4 चिकी मेरा मतलब 4 3 12 बराबर 0। आपको तो पता ही है कि ये जो ब्रैकेट में संख्या आती है वो हमेशा सेम होती है। यदि ये सेम नहीं आ रही है तो जो आपका गुणनखंड है वो गलत है, तो जो गुणनखंड होगा वो आपका गलत हो जाएगा। अब इनको एक साथ और इसको एक साथ रख लेते हैं, x माइनस 4 x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए 0 इसके बराबर में भी होगा और इसके बराबर में भी होगा। मैं इसे इस तरफ कर लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसे इस तरफ कर लेता हूं। ये हो जाएगा x माइनस 4। आप इसी लाइन में इसे बढ़ा देना अपनी नोटबुक में। तो देखिए x माइनस 4 x प्लस 3 बराबर 0। 0 जो है वो इसके बराबर में भी होगा और इसके बराबर में भी, तो एक बार दोनों के बराबर में रख लेते हैं। तो देखिए x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर ये उधर की तरफ जाएगा तो प्लस में साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये जो है ये माइनस में चले जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी शर्त को। शर्त है हमारी जो x है वो -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा कब होगा, मेरा मतलब इसमें -3 है तो -3 से बड़ा क्या हुआ 4। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया 4। तो ये हो गया एकल समुच्चय, ये हो गया हमारा एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है, एक ही अवयव के कारण ये हो गया हमारा एकल समुच्चय। अब बात कर लेते हैं अपने पांचवें जो प्रकार की तरफ, पांचवें प्रकार की बात कर लेते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा जो पांचवा प्रकार है, पांचवा जो हमारा प्रकार है उसका नाम है समरूप समुच्चय। समरूप समुच्चय, समरूप समुच्चय। समरूप समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट
सेट। ये जो आपको ये हेडिंग्स की जो मैं इंग्लिश बता रहा हूं ये आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो देखिए ये जो समरूप समुच्चय है वो क्या होगा, समरूप का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। जैसे यदि हम एग्जांपल लिए कि ए जो समुच्चय हमारा वो है 1 2 3 4, और जो बी समुच्चय है वो है ए बी सी डी। इसकी परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, या मैं आपको बोल देता हूं कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या बराबर हो वो होता है समरूप समुच्चय। आप लिख लीजिए कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की जो संख्या है वो समान हो समरूप समुच्चय कहलाते हैं। आप शुरू में लिख सकते हो कि ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सेम हो समरूप समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ये हमने लिए दो समुच्चय, या आप कितने भी समुच्चय ले सकते हो। तो देखिए ए जो होगा वो कितना है 1 2 3 4, इसके एन ऑफ ए कितने हैं, एन ऑफ ए मतलब कार्डिनल संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जो समुच्चय है उसके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या है इसकी 1 2 3 4, आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए 4 हुआ। और देखिए इसके काउंट करते हैं कि एन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी बराबर होगा ए बी सी डी, ये है ना। तो इसको काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, तो इसकी जो अवयवों की संख्या है इन दोनों की वो बराबर है। तो ये हो गए ए बराबर बी, ये जो है समरूप समुच्चय है, समरूप समुच्चय है ये। और अब हम बात कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ, छठे प्रकार की बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर आप इसे अपनी नोटबुक में भी उतार लीजिए। तो देखिए आपका छठा पॉइंट है कि छठे प्रकार का नाम है समान समुच्चय। ये बिल्कुल समरूप समुच्चय जैसा ही है, समान समुच्चय का मतलब क्या हुआ, इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय, या आप लिख सकते हो ऐसा नहीं मत लिखना, ऐसा मत लिखना, आप लिखना ऐसे समुच्चय जो हुबहू समान हो, या परिभाषा लैंग्वेज में लिख लीजिए कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या ही नहीं बल्कि अवयव भी सेम हो। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए आप, ए जो है समुच्चय ए वो होगा ए बी सी, आप इसे मान लीजिए, और बी समुच्चय होगा उसके अवयव भी क्या होंगे ए बी सी। तो ये क्या हो गया, ए बराबर बी, ये क्या है समान समुच्चय। अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
या क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक नोट लिखाना चाहूंगा, आप इसे नोट डालकर लिख लीजिए। पहला, समरूप, मेरा मतलब समान समुच्चय, आप लिख लीजिए। एक मत लिखिए, चाहे आप लिख लीजिए समान समुच्चय, समान समुच्चय, समरूप समुच्चय होते हैं, समान समुच्चय समरूप समुच्चय होते हैं, और सेकंड आपकी बात है कि समरूप समुच्चय, समरूप समुच्चय जरूरी नहीं कि वो, हाँ, समरूप समुच्चय जरूरी नहीं कि वो समान समुच्चय भी हों, समान समुच्चय हों, समान समुच्चय हों। आप इसलिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं इसे एक बार रीड कर देता हूं, तो देखिए, समान समुच्चय समरूप समुच्चय होते हैं सभी समान समुच्चय, आप इसे लिख सकते हो, सभी समान समुच्चय, सभी जो समान समुच्चय हैं वो समरूप समुच्चय होते हैं। तो मैं इसे एक बार फिर से लिख लेता हूं ऊपर। आपका नोट है, सभी समान समुच्चय समरूप, सभी समान समुच्चय समरूप समुच्चय, आप मेरे साथ साथ ही नोटबुक में लिखते चलिए, समुच्चय होते हैं, होते हैं। पहली बात हो गई है। और सेकंड बात है आपकी कि जरूरी नहीं कि, जरूरी आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, या जरूरी नहीं कि समरूप समुच्चय, जो जरूरी नहीं कि समरूप समुच्चय समान समुच्चय भी हो, समान समुच्चय भी हो। अब इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा, हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे, ये हमारा एंड का क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, यदि समुच्चय ए व बी, समुच्चय ए व बी समान समुच्चय है, तो और हमारे इस समुच्चय कौन क्या है हमारा,
ए जो समुच्चय वो है ए बराबर 2 3 और बी समुच्चय हमारा 4 और 5। ये हमारा 4 और 5। तो देखिए अब इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ऐसे सवालों में दो तरह के केस बनेंगे, तो आप डाल सकते हो या आप पहले थोड़ी भाषा लिख लीजिए कि यदि समुच्चय ए व बी समान समुच्चय हैं तो आपका केस फर्स्ट होगा, वो क्या होगा, केस फर्स्ट होगा हमारा, केस फर्स्ट होगा हमारा जो नहीं सॉरी वो ए समुच्चय हुआ है एक्स वाई। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ ले लेते हैं 2 और 3, जिससे सरल हो जाए। अब हमारा केस फर्स्ट क्या होगा, इसमें केस फर्स्ट होगा हमारा, केस फर्स्ट होगा हमारा ये x है वो इसके बराबर भी हो सकता है, समान समुच्चय है तो ये जो समुच्चय है वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि x बराबर ये 2 ही क्यों नहीं रख देते और y बराबर ये 3 ही क्यों नहीं रख देते यदि समान समुच्चय है तो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि x और y वही होंगे जो 2 और 3 होंगे, इनके बराबर ही। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको तो पता ही है समुच्चय की शर्तें। पहली शर्त है कि पहली शर्त हमारी क्या थी, पहली शर्त थी हमारी कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और सेकंड शर्त थी हमारी जो अवयव है उनका क्रम जरूरी नहीं है। इसलिए हम यहाँ x बराबर 2 भी रखेंगे और x बराबर 3 भी रखेंगे। तो या तो होगा x बराबर 2 और y बराबर भी 2 रख लेते हैं हम, नहीं x बराबर 2 होगा तो y बराबर 3 ही होगा, ये होगा। और यदि मेरा मतलब केस सेकंड है हमारा, आप इसे एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए हमारा केस सेकंड है कि x बराबर हमने 2 तो रख लिया, इस बार रखेंगे हम x बराबर 3, तो x बराबर 3 और इस बार हम क्या रखेंगे y बराबर 3 तो रख लिया, अब रखेंगे हम y बराबर 2, y बराबर 2। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हमारा जो रह गया है, जो चीजें रह गई हैं वो हम अगले चैप्टर में, मेरा मतलब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर का यहीं समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब छोटी छोटी वीडियो आएंगी टॉपिक वाइज टॉपिक, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए और छोटी वीडियो जल्दी दिख जाए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो जल्दी से ना लाइक कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।